नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंटी लॉग टेबल कैसे देखें और उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं ताकि आपको कुछ इसके महत्वपूर्ण नियम को बता सकूं। तो आइए देखने का प्रयास करें कि एंटी लॉग टेबल के वैल्यू को हम कैसे देखते हैं। एंटी लॉग टेबल को देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात, पहला और दूसरा दशमलव के बाद का पहला और दूसरा जो डिजिट है वो दोनों हम मेन टेबल में देखते हैं एंटी लॉग के, और तीसरा जो वैल्यू होता है वो डिफरेंस टेबल का होता है। जैसे 0.25 अगर दिया हुआ है तो 0.25 एंटी लॉग का मेन टेबल का हिस्सा कहलाता है। उसके बाद वाला जो डिजिट होता है वो डिफरेंस कॉलम का होता है, और उसके बाद का चौथा डिजिट जो होता है दशमलव के बाद का वो मीन डिफरेंस का होता है। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। एंटी लॉग 1.2277 को देखने के लिए कैसे इसकी टेबल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पॉइंट मतलब 1 हटा दें और पॉइंट के बाद का पॉइंट से उसके बाद के चारों डिजिट को लेकर के हम एंटी लॉग टेबल को देखते हैं। जैसे 0.2277, तो 0.22 को हम मेन टेबल में देखेंगे, 7 को डिफरेंस टेबल में, और नेक्स्ट 7 को मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं इसको हम। तो आइए सबसे पहले हम 22 को 7 में देखें डिफरेंस के, और मीन डिफरेंस के साथ में देखें एंटी लॉग में। तो 22 हमारा यहाँ पे है, 22 को हम ये देखिए 0.22 को हम कहाँ पे देखते हैं, 7 में। तो 0.22 को सबसे पहले हम 7 में देखें तो पहला 0 हो जाता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यहाँ पे आया 1687, 1687 हमारा हो गया मीन डिफरेंस के 7 में, हाँ सॉरी डिफरेंस के 7 में। अब हम मीन डिफरेंस के 7 में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 आता है। तो 1687 प्लस 3 यही वैल्यू होगी इसकी एंटी लॉग की। और एंटी लॉग की जो वैल्यू आ रही है इसको हम आंसर के रूप में कैसे लिखें, उसको लिखने के लिए हम कुछ यहाँ पे नियम देखते हैं जो एंटी लॉग में अपनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा 22 का 7 में फिर 7 में, ये आंसर आया इसका टेबल वैल्यू 1687 में हम प्लस किए 3 का तो 1690 आ गया। अब 1690 को आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो एंटी लॉग डेसिमल आफ्टर द हम क्या करते हैं, जो दशमलव के पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 जोड़ देते हैं। अब जैसे 1 दिया हुआ है 1.2277, तो 1 पॉइंट में 1 जोड़ दिया हमने तो सेकेंड आ गया, मतलब 2 आ गया। अब 2 डिजिट के बाद जो हमारा 1690 आया है ना, इसमें 2 डिजिट के बाद हम दशमलव लगाएंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको इस तरह से लिखेंगे हम। जैसे आंसर 2 डिजिट हमारा हो गया 16, उसके बाद दशमलव लगा दिया हमने, फिर 90। तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे 16.90। अब एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें 1 की जगह 2 हो, या 1 की जगह 3 हो, या 1 की जगह -2 हो, या -3 हो। तो उस कंडीशन में आंसर को कैसे लिखते हैं, तो आइए उसको भी हम देखने का कोशिश करें। अब जैसे 1 की जगह 2 आ गया मान लीजिए, और टेबल वैल्यू भी एंटी लॉग की अलग हो गई है थोड़ी सी, तो उसको पहले हम लोग देख लें कि 32 का 5 के डिफरेंस में और 5 के मीन डिफरेंस में वैल्यू क्या है, फिर हम उसको आंसर के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देख लें कि 32 का 5 में क्या होता है। 32 हमारा यहाँ पे है, ये है देखिए 0.32।
0.32 का 5 में, 0.32 वाले कॉलम में जाइए सीधा, 0 1 2 3 4 5, 2113, यही है 21135 की वैल्यू है। और सेम 32 में ही, 0.32 में ही 5 में डिफरेंस, तो 1 2 3 4 5 2 आया यहाँ पे, मतलब 2113 प्लस 2 2115, 2115 हमारा टेबल वैल्यू हो गया। तो 2115 को हम यहाँ पे देखें कि उसको आंसर के रूप में कैसे लिखते हैं। आंसर के रूप में 2115 को कैसे लिखते हैं, 3255 का जो टेबल वैल्यू एंटी लॉग वैल्यू आया वो आया 2115। अब 2115 के लिए हमने बताया था कि जो उसमें 1 था तो 1 प्लस कर दिया, मतलब प्लस 1 करना है हमें चाहे जोड़ है, तो यहाँ पे 2 हो गया तो 2 प्लस 1, मतलब 3 डिजिट के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो 2115 में दशमलव कहाँ लगेगा हमारा, 211.5, मतलब 1 2 3 तीसरे डिजिट के बाद, तो 211.5 इसका आंसर हो गया। अब सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 3 डिजिट 3 दशमलव ले लें, जैसे अभी 1 दशमलव वाला लिया, फिर 2 दशमलव वाला, अब तीसरा लेने जा रहे हैं 3 दशमलव के लिए। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, या यहाँ पे 3 दशमलव ना लेके हम क्वेश्चन लेते हैं बार का, -2 अगर हो जाए वहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा इस तरह के टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं कि नियम प्लस वाला तो वही हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला आप देखिए कि अगर 2 बार 0.7084 आ गया तो क्या करेंगे आप। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम 2 बार का मतलब समझे, 2 बार का मतलब -2 होता है, इसके आगे अगर हम माइनस लिख दें तो ये बार हट जाएगा हमारा। तो 2 बार इज इक्वल टू -2, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसमें हम आंसर कैसे लिखते हैं उसको, सबसे पहले हम 0.7084 को उसका लॉग वैल्यू देख लें, 70 का 8 और 4 में, तो 0.70 सेकेंड पेज पे है, यहाँ पे 0.70 का ये है, देखिए इसका 8 में, तो 1, इसको हम यहाँ पे देखते हैं फिर से ना, 0.70 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.70, 0.70 में 8वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपका जीरो पहला छोड़ देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 5105, और मीन डिफरेंस चौथा हमारा 5 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 की वैल्यू यहाँ पे मीन डिफरेंस 4 की वैल्यू दिया हुआ है एंटीलॉग में 5, तो 5105 प्लस 5 5110 हो जाएगा। अब हम आते हैं, आपका 5110 अगर आता है तो उस पे उसकी एंटी लॉग की वैल्यू को आंसर के रूप में कैसे लिखें हम, ये देखिए 5105 प्लस 5 इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको आंसर के रूप में हम लिखते हैं, यहाँ -2 हो जाएगा और एक जोड़ना है हमको, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, -1 का मतलब कि एक डिजिट हमको दशमलव के बाद जीरो लगा के तब आंसर लिखना है, क्योंकि एक माइनस हो गया यहाँ पे, तो 0.05110, ये इस तरह से हो गया। मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 होता तो, 3 होता तो -3 प्लस 1 -2 आता, -2 का मतलब यहाँ 2 जीरो हो जाता। इसी तरह से अगर 4 हो जाता तो -4 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 0.000 3 जीरो होने के बाद तब हम आंसर लिखते। तो आइए एक दूसरा देखते हैं जिसमें कि 2 जीरो लगे यहाँ पे दशमलव के बाद, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है, मतलब -3 वाले केस में हम क्या करेंगे, 7084 तो वही रहेगा वैल्यू हमारा, लॉग टेबल में आप देखेंगे तो उतना ही आएगा ना, 5110, ठीक है। तो इसको बस सिर्फ हम आंसर समझने के लिए इसको लिया हुआ है, टेबल वैल्यू हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने
इसको बनाया हुआ है, पहले से देखा हुआ है, सेम 0.7084 का। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5110। इसको आंसर के रूप में कैसे लिखते हैं? ये 3 बार का मतलब -3, तो -3 + 1 = -2 डिजिट। -2 का मतलब दशमलव के बाद 2 जीरो लगा के तब हम आंसर लिखेंगे और आंसर होगा ए। तो आज हम लोगों ने एंटी लॉग का एक तो प्लस वाला देखा कि कैसे हम आंसर लिखते हैं, 2 डिजिट पहले का, फिर 1 डिजिट, फिर उसमें माइनस वाला देखा, माइनस को 2.00 मतलब -3 तक का हमने देखा और इसको समझने का प्रयास किया। तो थैंक यू वेरी मच।